SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो पॉलीगेमी, सेकंड मैरिज विदाउट परमिशन फर्स्ट वाइफ से मुतल्लिका आप मेरे पहले कुछ लेक्चर सुन चुके हैं, जिसमें मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में पॉलीगेमी में क्या है, इसकी सज़ा पाकिस्तान में कितनी है वो बताया है। तो आज मैं बताऊँगा कि अगर किसी मुलज़म को बग़ैर ज़्यादा दूसरी शादी के इस्तग़ासे में सज़ा हो जाती है अदालत से, तो उसकी ज़मानत कैसे हो सकती है, और अगर अपील में भी वो सज़ा बरकरार रहती है तो फिर उसकी जो सज़ा है वो कैसे मुअत्तल हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहे। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको सबसे पहले मैं मुख्तसर बता दूं कि ये कानून क्या है। पाकिस्तान में दूसरी शादी जो है बराह रास्त कोई मर्द नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा तो उसकी सज़ा है। कानून दूसरी शादी से मना नहीं करता, ना शरीयत मना करती है, लेकिन कानून एक तरीक़ाकार बताता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स जिसकी पहले से बीवी मौजूद है वो दूसरी शादी करना चाहता है तो वो जो पहली बीवी है उसके जो उसके इलाके के जो यूनियन कौंसिल है वहाँ दरख्वास्त देगा कि मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। ये कानून है दफ़ा 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। वो वहाँ एप्लीकेशन देगा, उसमें ग्राउंड बताएगा कि उसे दूसरी शादी की इजाज़त क्यों दी जाए। पहली बीवी माँ बीमार है शदीद, या उससे बच्चे नहीं हैं, या वो बिला वजह उठ कर बैठी है, वाट एवर जो भी ग्राउंड्स होंगे वो लेगा, और उसकी यूनियन कौंसिल उसकी बीवी को बुलाएगी, और अगर राजीनामा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यूनियन कौंसिल एक इजाज़त का सर्टिफिकेट देगी, जिसके बाद वो शख्स दूसरी शादी कर सकता है। उस सूरत में कोई जुर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो शख्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं करता और डायरेक्ट दूसरी शादी कर लेता है, या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और उसे इजाज़त नहीं मिलती और फिर दूसरी शादी कर लेता है, उस सूरत में कानून में सज़ा मौजूद है। सज़ा जो है बाकी पंजाब के अलावा जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर 1 साल जेल है और 5,000 जुर्माना है। ये 1961 का कानून है, ये आपका नहीं है। लेकिन पंजाब में 18 मार्च 2015 में जो तरमीम की गई उसके तहत जुर्माना 5,000 बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। अब जो शख्स ऐसे दूसरी शादी करेगा डायरेक्ट, तो वो जो है 1 साल जेल भी उसको हो सकती है और 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है पंजाब का कानून। दूसरे सज़ा 1 साल तमाम पाकिस्तान में एक जैसी ही है, सिर्फ जुर्माने में फ़र्क आता है। अब जो क्वेश्चन है जिसका मैंने जवाब देना है वो ये है कि अगर अदालत में केस चलता है और अगर अदालत जो है मुलज़म को सज़ा दे देती है, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर कानून में है, ठीक है। दीगर सूबों में मे एक्सटेंड टू 5,000 है, यानी कि अदालत 1 साल तक सज़ा दे सकती है, मतलब 1 साल से कम भी सज़ा दे सकती है। तो आम तौर पे अदालतें जो हैं वो 1 साल सज़ा नहीं देती, और किसी केस में 6 माह सज़ा दे देती हैं, किसी केस में 8 माह दे देती हैं, किसी केस में 3 माह दे देती हैं, मतलब इस तरह 1 साल भी दे देती हैं, क्योंकि कोर्ट को अख्तियार तो है। अच्छा, अगर अदालत सज़ा देती है 1 साल से कम, मजिस्ट्रेट साहब जो है या फैमिली कोर्ट जो है वो सज़ा देती है अपने मजिस्ट्रेट के अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, 1 साल से कम सज़ा देती है, तो उस सूरत में जो फैमिली कोर्ट को बतौर मजिस्ट्रेट दफ़ा 382A के तहत अख्तियार हासिल है कि फैमिली कोर्ट जो है वो उस सज़ा को ख़ुद भी मुअत्तल कर सकती है मुलज़म की अपील दायर करने तक। यानी बड़ा अहम कानून है ये। यानी जो अदालत सज़ा देती है वो साथ ही उसको ये भी अख्तियार है कि वो अपने ऑर्डर में साथ ही उसकी बेल भी ले सकती है कि वो अपील दायर करने तक के अरसे के लिए उसकी ज़मानत मंजूर कर सकती है ताकि वो गिरफ़्तार ना हो और अपील दायर कर दे।
ہاں اگر وہ اپیل دائر نہیں کرتا تو پھر وہ بیل جو ہے اپیل دائری کے وقت تک ہوگی، اس کے بعد وہ ملزم جو اریسٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی جو قانون ہے جو کہ ملزم کو تحفظ دیتا ہے اس صورت میں جب سزا 1 سال سے کم ہو۔ لیکن اگر سزا 1 سال ہے تو پھر جو ہے مجسٹریٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا، لیس دین 1 ایئر کا لفظ جو ہے اس میں یوز ہوا ہے۔ لیکن بطور فیملی کوڈ اس کو وسیع پاورز حاصل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا، اب اگر ملزم اپیل دائر کر دیتا ہے فیملی کوڈ کے فیصلے کے خلاف، اس سزا کے خلاف، اور اپیل میں بھی جو ہے وہ سزا برقرار رہتی ہے، تو پھر ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوگا، کیونکہ وہ مجرم ہو جائے گا، پھر وہ گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد وہ عدالت عالیہ میں جب جو جائے گا اس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کے آرڈر کے خلاف، ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کے خلاف، تو پھر ہائی کورٹ میں وہ سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ شرط یہ وہ پہلے گرفتار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جیل جائے گا اور وہاں سے پھر وہ ہائی کورٹ میں جا کر سزا معطلی کی درخواست دے سکتا ہے۔ اور ہائی کورٹ کو پھر وسیع اختیار ہے، دفعہ 426 کے تحت بھی اختیار ہے کہ اگر جہاں پر 3 سال سے کم سزا ہو کسی مجرم کو، تو ہائی کورٹ کو، عدالت عالیہ کو اختیار ہے کہ عام طور پہ روایت یہی ہے کہ وہ عدالت عالیہ جو ہے ضمانت ملزم کی لے لیتی ہے جہاں سے 3 سال سے کم سزا ہو 426 کے تحت۔ اور اگر ہائی کورٹ بطور ایک فیملی جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف جو ریٹ سماعت کرے گی، تو اس صورت میں بھی ہائی کورٹ کو وسیع اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ملزم کی ضمانت جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ تو آج کی یہ میری ویڈیو تھی، امید ہے آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ SNL ایسوسیٹ پورے پاکستان کے 49 شہروں میں سروس فراہم کرتی ہے۔ آپ کو کسی بھی قانونی مسئلہ آپ کو ہو، پراپرٹی یا فیملی میٹر کے بارے میں، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ اس کے علاوہ آپ شام 7 سے 9 کے درمیان بھی مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی لیگل ایشو ہو تو۔ تھینک یو۔